बड़वारा थाना अंतर्गत ग्राम जमुनिया निवासी बलवीर सिंह गौड़ के पुत्र बादल सिंह उम्र 7 वर्ष, अरमान सिंह उम्र 4 वर्ष, जो कि अपने खेत में गए थे। इनके पिता रोपा लगाने में व्यस्त थे। बाजू में खदान टेस्टिंग के लिए खोदी गई थी, जिसमें करीब 10 से 15 फुट गड्ढे खोदे गए थे। बारिश होने के कारण गड्ढे लावारिस छोड़ दिए गए। बादल सिंह और उनका छोटा भाई खेलते खेलते गड्ढे में जा गिरे। जब कल शाम 5 बजे माता पिता द्वारा बच्चों को आवाज लगाई गई तो मगर बच्चे न मिले। तभी पिता द्वारा बगल वाली जमीन में देखा गया, तब उनके छोटे बेटे की लाश पानी में तैर रही थी। इसके बाद उनके पिता के द्वारा डुबकी लगाकर बेटे की लाश निकाली गई, जिसमें एक बालक की तत्काल मौत हो गई और दूसरे बालक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़वारा में लाया गया, जिन्हें कटनी जिला रेफर किया गया। वहीं ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। गुरुवार की सुबह उनका पीएम हुआ, तभी परिजन और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद सिंह टेकाम द्वारा बच्चों की लाश लेकर धरने में बैठ गए और तहसीलदार एवं थाना बड़वारा के नाम मांग पत्र दिया है, जिसमें उनकी मुख्य मांग परिजनों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएं। जो अवैध खदानें चल रही हैं, उनको सील किया जाए। बड़वारा तहसील में लंबे समय से पदस्थ माइनिंग इंस्पेक्टर को तत्काल निलंबित किया जाए। इसके साथ ही मांग पत्र नायब तहसीलदार सुनीता मिश्रा को दिया गया। इसके द्वारा कहा गया कि संबंधित व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि शिवराज सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि आदिवासी व्यक्तियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा, मगर यहाँ परिजनों द्वारा बच्चों की लाश अपने ही निजी गाड़ी में ले जाने के लिए मजबूर थे। तभी पुलिस प्रशासन द्वारा गाड़ी कराई गई, जिसमें परिजनों द्वारा मिट्टी को घर ले जाया गया और उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं मौके पर निरीक्षण करने माइनिंग इंस्पेक्टर अशोक मिश्रा एवं बड़वारा थाना प्रभारी रश्मि सोनकर और पुलिस स्टाफ मौजूद रही। इनके ऊपर लापरवाही जो भी है तो इनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई होगी, नियम के अनुसार कार्रवाई होगी। प्रशासन और ये भी बताया जा रहा है कि जो अवैध पट्टे की जमीन है, ये खदान के रूप में हासिल हो गई। बड़वारा क्षेत्र में ऐसी कई जो पट्टे की जमीनें बिक गई हैं। शासन का आदेश हुआ है, उसमें उस संबंध में जो भी आदेश हुआ है वो नियमानुसार ही हुआ। शासन के आदेश ये हुआ है कि पट्टे की जमीन बेच दी जाए, और इस संबंध में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, नहीं दे सकते, क्योंकि खदान जो है स्वीकृत करना जो है शासन के आदेश से स्वीकृत हो। ये जो बच्चा खत्म हुआ किसकी खदान पे हुआ है, कुछ आपको जानकारी है? ये खदान अभी स्वीकृत हुई है, मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये मेसर्स डिवाइन माइंस एंड मिनरल्स है, ये ऐसी अभी जानकारी है। ऐसी जानकारी ये कितने समय से स्वीकृत हुई, कुछ आपको जानकारी है? नहीं, अभी आदेश हुआ है, ये नई खदान है, नई खदान स्वीकृत की गई है, ये स्वीकृत हुई है। मैं आपको डेट बताता हूँ। इक्कीस 10/2022। सर, जैसे 21/2/22 को है और ये टेस्टिंग के लिए गड्ढे खोदे गए थे। हाँ। और ये गड्ढे अभी आपने भी देखा, यहाँ पे कई लोग भी बता रहे हैं कि गड्ढे वगैरह हैं वर्तमान में। छोटे 6-7-8 गड्ढे हैं। हाँ। जिसमें से एक गड्ढे पे पानी भरा हुआ है, ज़्यादा पानी है, और बाकी गड्ढों में कहीं 1 फीट पानी है और बाकी शेष गड्ढे सूखे हुए हैं, उसमें पानी नहीं। सूखे मर बच्चों की जान के लिए तो पर्याप्त है ये पानी वगैरह। 10 से 11 फुट का गड्ढा खोदा है। 8 फीट के आसपास है वो, मुझे लगता है 8 फीट वगैरह है उसमें। अब दुर्घटना कैसे हुई, क्या हुई, उसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं कुछ कह नहीं सकता। चलिए, कहा कि जांच के बाद हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमारा ये मानना है कि यहाँ पे जो माइनिंग विभाग के जो अधिकारी लंबे समय से यहाँ पे माल छान रहे हैं, हम प्रशासन से चाह रहे हैं कि ऐसे अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी अगर इस क्षेत्र में रह रहे हैं तो क्षेत्र का न तो विकास हो सकता बल्कि विनाश का नमूना आपके सामने है। हम चाहते हैं कि यहाँ के माइनिंग अधिकारी को तत्काल सस्पेंड किया जाए, ऐसा हम लोग मांग रख रहे हैं, और पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए। आपको ये उम्मीद है कि प्रशासन द्वारा कार्रवाई होगी।
मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि अभी जो मैंने पहले भी एक अभी आपने यहाँ पे फगुनी बाई चौधरी जो एक्सपायर हुई थी उसमें भी मैंने कार्रवाई की मांग की, लेकिन अभी सिर्फ उसमें 2 ही कार्रवाई हो पाई है। उनको आर्थिक सहायता और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR आज तक दर्ज नहीं हुई। हम शासन से यही मांग करते हैं कि अगर जो भी अधिकारी अगर वास्तव में अगर जनता के लिए, क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता के द्वारा ही चुनी हुई सरकार होती है, और अगर वो अधिकारी काम नहीं करते तो मैं चाहता हूं कि प्रशासन ऐसे अधिकारी को रखे नहीं, इनको तुरंत बर्खास्त करे, निलंबित करे इनको। और यदि प्रशासन जिसे जो लीडर कार्रवाई नहीं करती तो आप क्या करें? उसके बाद अगर कार्रवाई नहीं करती तो जितना बड़वारा क्षेत्र में अवैध खदानों का संचालन किया जा रहा है, मैं वहाँ पर निश्चितकालीन धरना रखूंगा। बड़वारा से ब्यूरो रिपोर्ट